एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य श्रुति खरबंदा। देखिए, आज बात करेंगे हम होली की और होलिका दहन की। जी हाँ, होली वाले दिन जो है वो चंद्र ग्रहण भी है और होलिका दहन को लेकर भी जो है कुछ भ्रांतियां जो है अभी बहुत फैली हुई हैं हाल फिलहाल में। और जब हम ये देखें कि इस साल जो ग्रह संयोग बन रहा है 12वीं राशि यानी मीन राशि में जो है सभी की सभी मतलब बहुत सारे ग्रहों का जो है 5 ग्रहों का जो है संयोग बन रहा है, तो वो उसको और भी खास बना देता है और जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होती है कि क्या लेकर आ रही है हमारे लिए यह होली। देखिए, पहले बात कर लेंगे कि होलिका दहन की। देखिए, रात को 11:26 से लेकर 12:30 तक जो है होली जलाने वाली होली जिसको कहते हैं उसका मुहूर्त रहेगा। तो आप रात को जो है ये काम कर सकते हैं। होलिका की कथा भी जो है वो बहुत लोगों ने सुन रखी है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि हिरण्यकश्यप जो असुर थे उनको बहुत सारी तपस्या करके ब्रह्मा जी से जो है ये वरदान मिला था अमृतत्व का, यानी कि उनको कोई मार नहीं सकता था, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, जिसकी वजह से उनको अहंकार हुआ और उन्होंने जो है खुद को श्री हरि विष्णु के बराबर की उपाधि दे दी, भगवान मानना शुरू कर दिया। लेकिन ऊपर वाले की देखें एक करिश्मा देखें कि उन्हीं के जो है घर में प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद श्री हरि विष्णु के भक्त अब खुद का स्वयं का पुत्र जो है वो श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, जबकि वो अपने राज्य में सबको ये कह रहे हैं कि जो है आप मेरी पूजा करिए। उन्होंने कितनी चालें चली फिर भी प्रहलाद को जो है वो खत्म कर सके। तो उनकी जो बहन है जिनके लिए ये कहा जाता है लोक कथाओं में कि उन्होंने ऐसी ओढ़नी जो है उनको एक वरदान मिला हुआ था, कहीं कहीं कथा में कहा जाता है कि उन्हें वरदान था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, तो कहीं कहते हैं कि उनके पास एक ऐसी जादुई ओढ़नी थी जिसको ओढ़कर अगर वो अग्नि में बैठ जाती है तो वो जल नहीं पाती। लेकिन देखें, जिसको भगवान बचाने पर आए उसका कौन नुकसान कर सकता है। तो बुआ जो है अपने भतीजे को लेकर बैठी अग्नि की शैया पे, लेकिन फिर भी जो है दुरुपयोग किया उन्होंने वरदान का, तो वो उन्हीं पर भारी पड़ गया। तो किसी भी शक्ति का जब आप दुरुपयोग करते हैं तो एक ना एक दिन वो आप पर पलटकर ज़रूर आता है। और हम सब जानते हैं भगवान नरसिंह के बारे में, तो ये जो है हमें हमेशा जीवन की निरर्थकता को जो है याद दिलाता हुआ है। अब देखें, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर आप नकारात्मक ऊर्जा जो है शक्तियां हैं जो अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके काम टल रहे हैं, आपको बहुत आलस रहता है या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ये फागुन मास की जो पूर्णिमा है जिसको हम कहते हैं होली का दिन जो है और रात को 13 मार्च को जो है रात को 11:26 से 12:30 बजे का जो है मुहूर्त रहेगा। उस दिन जब आप होलिका दहन करें तो उसमें नारियल या गोबर के कंडे और सफ़ेद मिठाई जो है, क्योंकि ये शुक्र के भी जो है नकारात्मक प्रभाव हैं उनको हटाता हुआ दिखेगा। शुक्र यूं तो बहुत अच्छा माना जाता है, भोग विलासिता का ग्रह है, बहुत कुछ देता है जीवन में, लेकिन बहुत झटके से बहुत कुछ छीन भी लेता है। तो कहीं भी अगर आप अपने जीवन में जो है डिलेज महसूस कर रहे हैं या नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, तो जब आप रात को होलिका दहन करें तो लकड़ी में गोबर के कंडे या नारियल जो है और 8 कील लोहे के जो है वो ज़रूर आप उसमें डाल के जला लीजिएगा। आप महसूस करेंगे कि नकारात्मकता जीवन से कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन किसी भी प्रकार से मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे जातकों के लिए कि आप वो भभूत जो है उसके बाद जो राख है वो आप रंगों में मिश्रित करें, क्योंकि कई लोगों के लिए देखें जिन्होंने वैराग्य अपना रखा है, भभूत की जब हम बात करते हैं ना तो जिन लोगों ने वैराग्य अपना रखा है उनके लिए ये शून्यता लेकर आता है। हम महादेव शिव को देखते हैं कि वो भस्म रमाए रहते हैं, हम अघोरियों को देखते हैं कि वो भस्म रमाए रहते हैं, और कई लोग माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं विभूत से। तो ये जो है उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं तो कहीं ना कहीं अगर बहुत गुस्से वाले हैं तो आप ज़रूर विभूत यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके वाद विवाद लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं होते, आलस रहता है, तो आप उस विभूत का अगले दिन होली पर उपयोग मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रह संयोग की। देखें, होली वाले दिन जो चंद्र ग्रहण है वो सुबह 9:29 से जो है 14 मार्च को लगभग शुरू हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी जो है वो 13 मार्च को 10:30 बजे जो है लगभग लग जाती है और 14 मार्च
मार्च को 12:35 तक रहती है और 14 मार्च को ही सुबह 9:26 से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक जो है वो रहेगा चंद्र ग्रहण। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिन का है, भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई सूतक के जो हैं रूल, उनके नियम लागू नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं 12वें भाव की। तो देखिए, हम ज्योतिष में मानते हैं कि किसी भी ऊर्जा को अगर आप चैनलाइज कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहता है, क्योंकि ये एक ओमन या सिम्टम होता है कि आप खराब भाव, खराब राशि की जो ऊर्जा है उसको भी चैनलाइज कर ले रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं हो पा रहा है ईश्वर कृपा से, तो जो होता है वो नियति की इच्छा होती है, उसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं है। आपको इतना करना है कि ओवर थिंकिंग से बचना है। ये समय ऐसा है कि आप विदेश से जुड़े मामलातों में अगर आप काम करेंगे तो आपको वो फलित होंगे। कहीं भी जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई ऐसे लोग हैं जिनकी विदेश यात्राएं बहुत होती रहती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं रुकावट अगर आप महसूस कर रहे हैं वीज़ा को लेके या फॉरेन ट्रिप या ट्रैवल को लेकर, तो आप होलिका दहन के दिन, मैं दोबारा कहूँगी कि 8 लोहे के कील जो हैं और एक नारियल जो है अग्नि में ज़रूर अर्पित करें, उसको ज़रूर जलाएं। इससे ईश्वरीय कृपा जो है आप पर बनी रहेगी। और होली वाले दिन भी अगर एक नीला रंग जो है उसमें आप काले तिल मिलाकर जो है पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें, तो यह भी आपके जीवन से जो है नकारात्मकता दूर करता हुआ मुझे दिख रहा है। क्योंकि देखें, उस दिन जो है सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, शुक्र, बुध, सारे ग्रह ये जो हैं ये मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो आपको एहतियात बरतने की जो है वो ज़रूरत रहेगी। सॉरी, चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा जो होंगे वो छठी राशि से गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रहण की बात है। तो देखिएगा कि अगर आपको कहीं भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोक्ष की राशि है। शिव की उपासना करेंगे तो आपका जो डर है वो निकलेगा। मेष राशि के जातक या जिनको भी लगता है कि उनकी ऊर्जा इस प्रकार है, वो हनुमान जी की जो है पूजा अर्चना करेंगे तो उससे भी जो है उनको शुभता प्राप्त होगी। हर प्रकार का जो भय है उनका भंग होगा। तो जी हाँ, होली के दिन आप एक बार हनुमान जी की पूजा अर्चना ज़रूर करिएगा। जिस भी इष्ट की आवाज़ आपको अपने अंदर से आती है, राशि अनुसार तो आपको बताएंगे ही बाद में, लेकिन मूलतः जिनको कुछ भी ना समझ आए वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और शिव उपासना कर सकते हैं। जिसके लिए भी, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, आपके अंदर से जो है आवाज़ आएगी और आप वही करेंगे और वही आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रेरणा देने वाले भी महादेव शिव ही हैं। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।